रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 बाबू कहता है कि तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं ना, मेनी का यूज देखो, मेनी का यूज, यूज ऑफ मैनी, यूज ऑफ मैनी, इसका वह प्रयोग देखो। यूज ऑफ मैनी बाबू क्या है, जैसे मैनी जब अकेला आएगा, ठीक है, मैनी बाबू कैसे आएगा, अकेला, तो मैनी जब अकेला आता है तो बाबू नाउन लेता है प्लूरल, क्या लेता है, नाउन लेता है प्लूरल, यानी मैनी मैन होगा कि मेन होगा, मेन होगा। जब मैनी मैन हो जाएगा यहाँ बाबू क्या ले लेगा, बाबू कैसा लेगा, प्लूरल, ठीक है। जैसे मेरा बात जैसे में नहीं आया, यानी मैनी जब आएगा तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, ठीक है। अब वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। ये समझ में आया। जब मैनी बाबू सिंगल अकेला आएगा और इसके बाद कोई नाउन आएगा तो मैन नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, पहला बात। दूसरा बात देखो मेरे भाई, मैनी मैन हो गया, फिर देखो मैनी मैनी अब मैनी ए क्या कहता है, मैनी ए का मतलब होता है बाबू, जैसे तुमको क्वेश्चन में मैनी ए आ जाएगा, ठीक है, मैनी ए आएगा तो मैनी ए के बाद नाउन आएगा सिंगुलर, ठीक है, नाउन आएगा सिंगुलर। देखो मैनी मेन, तो मैनी के साथ ए नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैनी ए आ जाएगा तो नाउन कैसा आएगा बाबू, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो अब हैश होगा किनों का बोलो, यहाँ पे कम होगा किनों का बोलो, नहीं सुन भाई यार, नहीं सुन भाई जी, चलो तो ये तुम्हारा बाबू हो गया, ये हैज हो गया तुम्हारा। जैसे देखो यहाँ पे बाबू क्या होगा, नाउन होगा तुम्हारा सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगा तुम्हारा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी मैनी अकेले आएगा तो वर्ब प्लूरल, मैनी ए आएगा नॉन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। अब देखो एक और चीज होता है इसके साथ, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है, या मैनी ऑफ, दोनों का भाव एक ही जैसा है बाबू, अ ग्रेट मैनी ऑफ या मैनी ऑफ। जब थोड़ा बाबू दिखाई पड़े तो क्या करोगे, देखो ए अ ग्रेट मैनी ऑफ या मैनी ऑफ आए, बाबू तुमको कुछ नहीं करना है, इसके साथ भी यही चीज होगा, बस लिखना है तुमको, जैसे अ ग्रेट मैनी ऑफ, नाउन बाबू के साथ है, देखो किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन के साथ है प्लूरल, तो बाबू क्या है तुम्हारा, मेन, नहीं सुन रहा है, A great many of men. अ ग्रेट मैनी ऑफ मैन, यानी तुमको सीधे देखना है कि मैनी का यूज तुमको देख रहा है अभी। तो देखो हम क्या बोले, अ ग्रेट मैनी ऑफ या मैनी ऑफ हमारा आ जाए, जैसे मैनी ऑफ मैन, कई आदमी नहीं बोलते से, तो अब इसका कई आदमी ही होता है, मतलब कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे तुमको लिखा है ग्रेट मैनी ऑफ या मैनी ऑफ, इसके यूज में जो लाएंगे तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा इसमें, बस तुमको ध्यान रखना है कुछ बातों को, कुछ चीजों को। तो यहाँ पे देखो अ ग्रेट मैनी ऑफ मैन, तो बाबू कैसा लगा बाबू यहाँ पे, तो मैं ये ग्रेट मैनी हो, खाली तुमको मैनी ए जो होगा ना वो सिंगुलर वर्ब लेगा, बाकी सारे बाबू क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो मेरे भाई यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अ ग्रेट मैनी ऑफ मैन हैव कम होगा, ठीक है, क्या बाबू, हैव कम होगा, क्या होगा, हैव कम होगा, न कि बाबू हैज कम होगा। देखो हम जानते हैं बाबू, कोई किताब में सर जी ए लिखा हुआ है, सेंटेंस एनपीएन में है, क्या बाबू, सेंटेंस एनपीएन में होने पर वर्ब का प्रयोग पहले वाले के अनुसार करते हैं, तो सर जी ए तो सिंगुलर होता है ना, नहीं बाबू, इसलिए तुमको बताया जा रहा है, इसलिए रूल लिखवाया जा रहा है, नहीं समझ में आया बात, ए वाला सिंगुलर लेता है, कुछ ऐसे शब्द है बाबू जो ए वाला सिंगुलर लेगा, ऐसा वाला प्लूरल लेगा, यहाँ पे प्लूरल लेगा, हाँ मेनी वाला बाबू प्लूरल लेगा, एगो नंबर वाला आता है उस बाबू क्या लेता है तुम्हारा, प्लूरल लेता है, इसलिए कुछ बातों को ध्यान रखना है, नहीं समझ में आया बाबू, यस सर, ध्यान रखो, स्ट्रक्चर को फॉलो करवाओ। ए मेरे भाई देखो यहाँ पे मेनी मेन, मेनी अकेला आएगा तो मेनी मेन हैव कम, मेनी ए आएगा तो नॉन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अ ग्रेट मेनी आएगा या मेनी ऑफ आएगा तो बाबू वर्ब कैसा लेगा, नॉन ही प्लूरल होगा, तुम जानते ही हो किसी प्रीपोजिशन के बाद नॉन आएगा प्लूरल, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, है कि नहीं है, नॉन आएगा प्लूरल या प्रोनाउन आएगा प्लूरल, अब वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या ये, समझ में आया बाबू, मेनी ऑफ भी आएगा तो यही बात, जैसे यहाँ पे मेनी, इसको हटा दो ना बस, मेनी ऑफ मैन हैव कम,
नहीं समझ में आया? ठीक है समझ में आया? बात बोलो। सर प्रीपोजिशन के बाद मतलब नाउन हाँ, प्रीपोजिशन के बाद कभी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना चीज ठीक कभी भी। हाँ लिखवाएंगे बीच में। नहीं लिखो ना, ऐसे यूज ऑफ मेनी। अब एग्जांपल में समझ में आई क्या ना? ये सब भाषा क्या लिखवा यार, मेनी के साथ ए आएगा तो नहीं लगाना है ये सब, इसी तो एग्जांपल समझा दिया अच्छे से। और लोग 14 रुक रहे हैं, मिटाने नहीं बाबू, हम रूल नंबर 15 लिखने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। रूल नंबर 15 बस समाप्ति की ओर जा रहा है। थोड़ा सिंटेक्स भी, सर सारा ये सिंटेक्स है ये हाँ भाई सिंटेक्स ही पढ़ रहे हैं तो सिंटेक्स ही ना रहेगा, वही तो सर। क्योंकि भाई पहले तो हमको क्या समझ के रखे हो, मतलब कभी नाउन पढ़ाएंगे तो उनसे प्रोनाउन पढ़ा देंगे, उसके बाद टेंस शुरू होगा, टेंस वॉइस नरेशन खत्म करूंगा, इसके बाद प्रोनाउन शुरू करूंगा, एडजेक्टिव पढ़ा दूंगा ना, सभी का इंग्लिश खत्म ग्रामर को पार्ट। मतलब जनरली क्वेश्चन अब इतना ही से पूछे जाते हैं, अतः वर्ड मीनिंग पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन सर प्रीपोजिशन लास्ट में पढ़ने वाला चीज है ना, पेपर के समय लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको, ना टाइम आने वाला चीज। इसमें कॉन्सेप्ट कम है, रख पढ़ने वाला चीज ज्यादा है, और जो कॉन्सेप्ट कम है उसको पढ़ाया जाएगा। अरे पढ़ो ना, पढ़ते रहो ना, क्या टेंशन रहा, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो बस। बस तुमको कॉपी नोट्स बनाने हैं, उसको समझने हैं, बनाने हैं, अब कोई प्रैक्टिस बुक ले लो, उसको बनाने हैं क्वेश्चंस, फंस रहा है पूछो। चलो मैनेज करें बाबू। अब देखो रूल नंबर 15 में लिखो काल्पनिक सेंटेंस। हाँ, काल्पनिक वाक्य। अगर वो काल्पनिक वाक्य माने क्या होता है, जैसे हमने काल्पनिक बच्चे में पढ़ते थे कि यदि मैं राजा होता तो गरीबों को मदद करता, नहीं पढ़ते थे बाबू ऐसे? काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ये वह कोरी कल्पना है कि नहीं है बोलो? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को उड़ा देता, बाबू बोलते कि नहीं बोलते हैं? इस कल्पना देख रहे कि ये बाबू एक कोरी कल्पना है कि नहीं है, क्या रियल बात है? नहीं है। तो काल्पनिक सेंटेंस बाबू लगा रहेगा आगे तुमको इफ लगा रहेगा या आई विश लगा रहेगा, आई विश या आई इफ लगा रहेगा या एस दो लगा रहेगा। तो हम ज्यादा चीज तुमको पढ़ाएंगे कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है? लेकिन बस तुमको यहाँ पे समझना है कि जैसे ही वो काल्पनिक सेंटेंस आएगा तो उसके आगे बाबू क्या लगा रहेगा, या तो इफ लगा रहेगा, इफ माने यदि अगर काश, तीन हिंदी होता है इसका, ठीक है? यदि अगर काश, नहीं समझ में आया? लिखे तो तुमको बुला जाता है, अंग्रेजी में गरीब है ना। यदि अगर यदि इसका प्रोनाउंसिएशन तीन होता है बाबू, यदि अगर काश काश काश। हालांकि ये बात अलग है कि आई विश का मतलब यही होता है, और मतलब एस दो का तो ना एस दो नहीं, समझे कि नहीं? यही दो आते हाँ मतलब तो बाबू आई विश ई एफ जिस देर तुम्हारे आते हैं। हैं। देखो बाबू जब तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस आएंगे सेंटेंस में, यानी आई विश आई इफ आएगा तो कहीं दिखाई पड़ेगा तुमको सेंटेंस के शुरुआत में, जैसे हम ऐसे लिखेंगे इफ आई, इसमें यहाँ पर आएगा ना इफ आई, ऐसे में यहाँ पे बर्ड बना रहता है, बर्ड कामा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बाबू इसलिए दिया तुमको इफ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तुमको ऐसे लिख दिया। तो हम जानते हैं कि जो काल्पनिक सेंटेंस है ये बाबू क्या है, कोरी कल्पना है। क्या सेंटेंस के आगे आया है कि नहीं आया बोलो? ये बाबू आई विश आया है कि नहीं आया बोलो? भाई इफ आएगा या आई विश आएगा तो आई रहे, ही रहे, यू रहे, कुछ भी रहे, हमको क्या लगाना है? वर्ड लगाना है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नहीं समझ में आया? आगे सर कुछ भी रहेगा, हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको ये रखना है एक कंडीशनल सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, हमको कोरी कल्पना लग रहा है, हमको आई वर्ड लगाना है, समझे कि नहीं? वर्ड लगाना है, यहाँ पे जितना बोल जाता है बस, आर नहीं लगाना है तुमको। तो अब प्लूरल है ना, जैसे आई के साथ तो वाज लगता है, एक बार वर्ड लगाए कि नहीं लगाए बोलो? है कि नहीं है? तो बाबू तुम बस इतना ही पकड़ना है, जैसे हम लिखेंगे बाबू इफ आई से बाहर लिखता आई विश, ठीक है? ही
ऐसे अपने बारे में लिख दो। आई विश, आई would become a king, I would help the poor. अब अभी सेंटेंस कहता है काश में राजा होता, मैं गरीबों को मदद करता, लेकिन है ही नहीं तो मदद क्या करोगे। देखो आयुष आया कि नहीं आया बोलो। आयुष आया कि नहीं आया बोलो। आया सर। तो तुमको बोले कि इफ दिखाई पड़े या आयुष दिखाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े हम वो मतलब नहीं है, लेकिन इफ आयुष दिखाई पड़ेगा तब समझ लें सेंटेंस बाबू क्या है, काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। बाबू हम हुआ मतलब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना बाबू? नहीं सुन में आया? चलो समझ में आ गई ये बात। अभी रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 ऑप्टिटिशन जानते हो बाबू क्या होता है? हाँ? ऑप्टिटिशन जानते हो क्या होता है? ऑप्टिटिशन जिसे बाबू इच्छा होता है, प्रार्थना होता है कि नहीं? जिसमें होता है राजा जी लंबा जिए, आशीर्वाद खुश रहो, नहीं बोलते ऐसे? दीर्घायु भव नहीं बोलते हो ऐसे? तो बाबू जब तुम्हारा ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसी को बाबू क्या बोलते हैं? ऑप्टिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें बाबू बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, नहीं बोलते बाबू, क्या बोलता है ऐसे? तो देखो बाबू ऑप्टिटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं ना वो तुमको कहीं दिखाई पड़ जाए, जैसे आशीर्वाद के सेंस में है, किसी का प्रार्थना कर रहा है दीर्घायु भव को, तो ऐसे वाक्यों में सिंगुलर रहते हुए भी वर्ब के साथ आता है, प्लूरल आता है। देखो बाबू जैसे बाबू लिखेंगे यहाँ पे गॉड है ना? यस। तो गॉड आया, लिखेंगे बाबू द किंग, तो बाबू किंग। अब यहाँ पे तुमको भरना है सेव होगा, सेव माने बचाना ना, या वो सेव्स होगा। अब तो तुम बच्चा है, मन का सच्चा है, तो तुम बाबू बोले कि गॉड आया है यहाँ पे, तो गॉड तो बाबू सिंगुलर, गॉड तो है नहीं, है ना? तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। इसलिए समझते हैं, पढ़ना तो सही है मुझको। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बाबू इतना इंग्लिश पढ़े तो यही पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यस सर। अब यहाँ पे गॉड आ गया, यस सर, तो गॉड तो बाबू यहाँ पे सिंगुलर है। यस सर। तो अब जब यहाँ पे गॉड सिंगुलर है तो अब वर्ब को कैसा लगाना चाहिए? सिंगुलर लगाना चाहिए। नहीं बाबू, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं ना बाबू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर रहते हुए भी वर्ब कैसा लगता है बाबू? प्लूरल लगता है। यही तो इंग्लिश सीखना है। गॉड सेव द किंग, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जाए गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे लिखा ब्लेस होगा कि ब्लेसेस होगा? बोलो क्या होगा? गॉड। देखो बाबू हम पहले बोल दिए हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएंगे तो ये सिंगुलर रहते हुए भी वर्ब कैसा लगेगा? वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्लेस हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू नहीं बोलते बाबू ऐसे? तो परीक्षा में क्या होता है ना, तुम आते चीजों में फंसोगे, इसलिए एक बार दिखा दिया जाता है। नहीं समझ आ रही चीजें? अरे वो समझ में आ रहे हैं? हाँ? यस सर। अच्छे समझ में आ रहे हैं? पहले बोलो। अब देखो बाबू रूल नंबर 16 नहीं 17। रूल नंबर 17 सिंटेक्स थोड़ा वो मैथ जैसे है, थोड़ा मैथ जैसे लगता है, इसलिए थोड़ा रूल हर जगह से मैच करता रहता है। इसमें रूल है, फिक्स रूल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो रूल नंबर 17 तो बाबू अब देखो ऑल, यूज ऑफ बाबू ऑल पढ़ते हैं, यूज ऑफ ऑल। तो बाबू ऑल क्या करता है? यूज ऑफ ऑल, ऑल का बाबू जानते हैं सभी के सेंस में करते हैं। देखो ध्यान रखना, जब ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल सेंस में हो, समझ में आया बाबू ना? जब ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल
हाँ, वस्तुओं के लिए किया जाए, वस्तुओं के लिए किया जाए, किया जाए, तो वर्ब कैसा लेगा? तो वर्ब लेगा सिंगुलर, तो वर्ब लेगा सिंगुलर। तो बाबू यही, लेकिन जब यही अल का प्रयोग व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को दिखाने के लिए किया जाए, व्यक्तियों के समूहों को दिखाने के लिए किया जाए, समूहों को दिखाने के लिए किया जाए, दिखाने के लिए किया जाए, तो वर्ब कैसा लेगा बाबू? तो वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, समझ लो चीजों को। एग्जाम्पल देख लो बाबू। हाँ, ऑल जब बाबू अनकाउंटेबल चीजों के साथ होगा तो खुद समझना पड़ेगा। जैसे मैं देखो, जैसे बोलते हैं, देखो आप ऐसे बोलेंगे ऑल इज वेल, तो अब ऑल इज वेल हम वस्तु को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं बोलते यार ठीक है सब कुछ बढ़िया है, नहीं बोलते ऐसे, बोलते हैं ना ऑल इज वेल। जब हम बोलेंगे ऑल आर वेल, तो इसका मतलब बाबू तुमको क्या लग रहा है कि आदमी के बारे में बात चल रहा है। तो ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है, ये बाबू गलती नहीं है। जैसे बाबू फिल्म था ना 3 इडियट, तो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो बाबू ऑल इज वेल भी सही है और ऑल आर वेल भी सही है। उसके बाद देखो, जब हम व्यक्ति के सेंस में करेंगे तो आर का प्रयोग करने हैं, जब वस्तु के सेंस में करेंगे तो इज का प्रयोग करने हैं। आज देखो ये बात तुमको समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुमको खुद पढ़ना है। ये कहावत है बाबू, अंत भला तो सब भला, तो यही बाबू लिख रहे हैं हम लोग। मतलब पहले वाला में क्या भराएगा? इजार में से भरने हैं, तो यहाँ भी इजार भरने हैं, यहाँ भी तुमको इजार भरने हैं। एक और लिख देते बाबू, अल वेल, छुछे बाबू वेल है और उसमें भी भरो इजार। चलो इसमें भी भरो ऐसे ही, भरो जल्दी से। भरो जल्दी से। इसका मतलब होता है वो अंत भला तो सब भला, ठीक है ना। हिंदी लिखा तो लिख लो, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ठीक है। अब बाबू ये तो बाबू एक तरह से तुम्हारा क्या हो गया, अंत भला तो सब भला बाबू को एक व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है, ये तो बाबू कहावत हो गया है वो। तो कहावत में बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, नहीं हो गया बाबू। देखो यहाँ पे क्या नहीं बोलते ना, जैसे कोई तुमसे पूछता है, जैसे रास्ते में मिल गया, अरे बाबू ठीक हो, तो तुम क्या बोलते हो कि हाँ अंकल जी ठीक है, और सब घर पे, मतलब घर पे भी सब कोई ठीक है, तो घर पे सबको बोलते हो नहीं, सब बोला कि नहीं बोला, बोलो घर सब पे ठीक है, तो हम यहाँ पे यही नहीं बोल रहे हैं ऑल वेल एट होम, बोलो घर पे सब क्या है, ठीक है। जब वो सारे घर पे ठीक है, बताओ ईज होगा कि आर होगा? अरे घर पे सब ठीक है, हमारा फैमिली के बारे में बात चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर न हो जाएगा जी, बोलो ना। तो बोलोगे जब व्यक्ति के सेंस में होगा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुमको सब कुछ लिखा रहेगा, देखो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया तो क्या लगाओगे, सेंटेंस में तुमको खुद ही पहचान करनी है। तो देखो हम यहाँ पे समझे घर पे सब कुछ ठीक है, तो घर में क्या आदमी रहता है, जानवर रहता है। अरे जानवर तो कुत्ता, हाथी, घोड़ा, शेर पाल के रखेगा, बहुत कुत्ता, बहुत लोग कुत्ता पालता है, जो नहीं हमको तो अच्छा नहीं लगता है। आए बात मतलब गाय, हम लोग गांव के हैं तो गाय पालते हैं, यही ना। तुमको भैंसो हो सकता है बाबू, है कि नहीं, ज्यादा दिया तो हाँ बाबू ये तुम्हारी चीजें हो गए। मेरा भाव समझने की कोशिश करो, मतलब हम कोई ये बात नहीं करते हैं, भाव समझने हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तुमको। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल इज वेल,
तो बाबू किसके बारे में बात चला मालूम चला तुमको? कुछ तो पता ऐसी नहीं। स्थिति बाबू क्या होगा? Each ईच भी सही है और आर भी सही है। Each ठीक में है? all में। अरे फिल्म के देख के छोड़ो ना, फिल्म से क्या मतलब है तुमको? तो अपना ज्ञान बढ़ाओ ना। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। राशन में दोनों रहेगा तो किसको ठीक करेगा? नहीं दोनों देगा, कुछ भी नहीं करेगा तुमको। तुम कुछ भी नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब दिमाग लड़ा जाए उसका? कभी भी कोई भी पेपर हो कंपटीशन वाली, विवादा चीज कुछ भी नहीं करता है, ध्यान रखना ये चीज। दोनों कैसे पूछ देगा? थोड़ा पहले पूछ देगा। हाँ ये देखो, ये सेंटेंस है एक तुम्हारा ऐसा है कि एक तरह से तुम्हारा वो क्या है ये एक तरफ से तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या क्या कहता है उसको? नहीं होता तो फ्रेजल वर्ब नहीं हो। फ्रेजल वर्ब कैसे हो जाए? जब वर्ब में प्रीपोजिशन आता है उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। समझे कि नहीं? एडियम्स माने बाबू हो गया तुम्हारा, एडियम्स और फ्रेजेस नहीं है ये कहावतें नहीं आता है, लोकोक्तियां आता है। लोकोक्ति approach, हाँ approach। हाँ, तो यही तुम्हारा बाबू है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना? तो बाबू ये कहावत है, और ये जब तुम्हारा कहावत है ना, जब तुम्हारा बाबू क्या है ये कहावत है, तो कहावत बाबू को भी चीज होता है सिंगुलर होता है, इसलिए तुम्हारा बाबू क्या हो गया? इधर अनकाउंटेबल मतलब होता है, अंत भला तो सब भला। किसी व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है? नहीं सर। तो बाबू जब व्यक्ति के बारे में बात नहीं चल रहा तो इसीलिए सिंगुलर है। यहाँ बाबू देखो घर पे सब अच्छे हैं, तो घर में बाबू आदमी रहते हैं, मतलब जनरली आदमी के बारे में बात, कोई आदमी तो नहीं बोले कुत्ता तो ठीक है कि नहीं है कि नहीं? जनरली कोई आदमी बातचीत करता है ना, तो माँ बाप चाचा चाची के बारे में बात चलता है, बेटा बेटी के बारे में बात चलता है, घर पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल आर वेल एट होम। अब आप सीधे ऑल इज वेल लिखा रहे तो ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। क्लियर? क्लियर बाबू हुआ? अब देखो रूल नंबर 18, रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 लिखो। रूल 18 देखो, a number of और the number of, दोनों बाबू क्या अंतर है? देखो हम ये जानते हैं कि द का प्रयोग बाबू डिफिनिट चीजों के लिए करते हैं, जबकि अ जो है ए और एन है थोड़ा इंडिफिनिट आर्टिकल है, तो हम इसका प्रयोग कैसे कब करते हैं? इंडिफिनिट चीजों के साथ करेंगे। देखो बाबू ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ नाउन बाबू कैसा आएगा यहाँ इसके बाद? प्लूरल। या भी नाउन कैसा आएगा बाबू? प्लूरल। एक बात नहीं करो, ए नंबर ऑफ नॉन प्लूरल, द नंबर ऑफ नॉन प्लूरल। यदि तो बात ठीक से था तुम्हारा नॉन प्लूरल आता ही है प्रीपोजिशन के बाद, नहीं समझ रहा इसलिए। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है? प्लस या लेगा वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब बोल देते हैं, प्लूरल वर्ब। ये लेके बाबू क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर वर्ब। बस इतना ही समझना है तुम्हें। ये निश्चित संख्या को दिखाएगा, ये तुमको निश्चित संख्या को नहीं दिखाएगा। इसे बाबू लिखेंगे ऐसे, a number of students the number of students ये बाबू कम लिखिए, ये है जगह कि है बाबू। और नंबर ऑफ, तो भाई नंबर ऑफ आ गया ना तुम्हारा? अरे नंबर ऑफ है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉट कम स्टेशन फॉलो करो। और नंबर ऑफ है नाम बाबू कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। नहीं अरे बाबू यहाँ पे देखो हमको मैचिंग करवाना है बस, कि नंबर ऑफ आया है इसके बाद वर्ब कैसा आएगा? सॉरी नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। अब वर्ब कैसा आएगा? तो नंबर ऑफ के बाद वर्ब आता है प्लूरल, तो क्या बढ़ेगा इसमें? है बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अब देखो ये द जो है ना तुम्हारा, ये फिक्स संख्या के लिए है। क्या तुमको यहाँ मालूम चल रहा है कितने बच्चे आए हैं, कितने विद्यार्थी आए हैं? नहीं ना मालूम चलेगा? देखो अब यहाँ पे देखो, अब इसलिए लिख रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्वेंटी बाबू कर दिया हम लोग। अब तक ईच होगा किसमें? आर होगा।
तो अब ये एक फिक्स चीज दिखा रहे कि विजातीय संख्या कितनी है। अरे विजातीय संख्या कितनी है, 20 है, 20 है ना। तो देखो ये 10 जो तुम्हारा होता है फिक्स जो दिखाता है, ये स्पष्ट कर रहा है कि इतना ही विजाती है। ये बाबू कितना विजाती है मालूम नहीं चल रहा है। तो द नंबर ऑफ आएगा तो तुमको इज लगाना है, और नंबर ऑफ आएगा प्लूरल वर्ड का प्रयोग करना है। द नंबर ऑफ आएगा सिंगुलर, और नंबर ऑफ आएगा प्लूरल। ऐसा बनाना, नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, और नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सिंगुलर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 18 हो गया बाबू। अब एक ही चीज बचा है बाबू, जो कल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, रिवाइज करवा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक रहेगा ना। चलो।